पिताजी। महाराज शरियात कहने लगे बेटी बात क्या है? उसकी आंखों में आंसू भर आए। शरियात कहने लगे तू रो रही है क्यों, बात क्या है? हाथ जोड़ करके कहने लगी पिताजी रो करके लड़की बोली है हमने ये पातक जोड़े हैं। कहने लगी पिताजी रो करके लड़की बोली है हमने ये पातक जोड़े हैं। हमने ही धोखे से बबुला, हमने ही धोखे से बबुला बाबा के नैना फोड़े हैं। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए ना। अनजान में मोह से भूल भई अब दिल आवे सो करो पिता। पालो रखो या त्याग देव चाहे जीवन में रो हरो पिता। अनजान में मोह से भूल भई अब दिल आवे सो करो पिता। पालो रखो या त्याग देव चाहे जीवन में रो हरो पिता। जवाब दिया ये भूल तो हमसे बनी है, हमने धोखे से महात्मा की आंखें फोड़ती है। जीवन दान देना या मृत्यु दंड देना ये सब आपके ऊपर निर्भर है। भैया जब इतने शब्द सुने देखे लोगों, जब इतने शब्द कहे वही महाराज शरियात जो सारी फौज का कत्ल करने को तैयार खड़े थे, और जब ये सुना कि गुनहगार हमारी ही लड़की है, उस धर्मवीर के हाथ से लोगों जो तलवार सिपाहियों पर चलने वाली थी हाथ से छूट करके नीचे गिर पड़ी और कहने लगे सुकन्या ये तूने अच्छा नहीं किया। अरे तुझे शायद मालूम नहीं है, एक राजा का धर्म बनता है कि गुनहगार को वो सजा उतनी ही दे जितनी आम जनता के लोगों को दी जाती है, चाहे वो उसके परिवार का ही क्यों ना सदस्य हो। हम तुझे मार भी सकते थे लेकिन तू लड़की है इसलिए हम तुझ पर हाथ नहीं डाल सकते, लेकिन जो तूने गुनाह किया है इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। सोचिए वो लोग हमारे देश के अंदर थे जो न्याय के प्रति चला करते थे, कहने लगे अब हम तुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन जो तूने अपराध किया है उसकी सजा हम तुझे दे रहे हैं। तो देखिए क्या दंड दिया उस राजा ने अपनी लड़की को। कहा सुकन्या सुन, हमारे दिल में एक कभी उमंग थी कि किसी दिन हम तेरा विवाह बड़ी धूमधाम से करेंगे, लेकिन अब सुन ले तू, अंधोई जोई पिया तुम्हारो है बस, इतनो ही हुक्म हमारो है। अंधोई जोई पिया तुम्हारो है बस, इतनो ही हुक्म हमारो है। कहने लगे लड़की ओ लड़की तूने अपने हाथन मारी पैर कुल्हाड़ी, और यही दमाद है मेरा अब तू है जाकी घरवाली। और कहा सुन
उंगली पकड़ की अंधे की दर दर में भीख मांगिए, उंगली पकड़ की अंधे की दर दर पे भीख मांगिए, और तू खाइए और उनसे खिलाइए, इसको मत त्यागिए। और क्षमा करे तो क्षमा समझ और त्याग करे बलिहारी, क्षमा करे तो क्षमा समझ और त्याग करे बलिहारी, और यही दंड तुझको मिलता हम घर की करे रहे प्यारी। क्षमा करे तो क्षमा समझ और त्याग करे बलिहारी, और यही दंड तुझको मिलता हम घर की करे रहे प्यारी। उंगलियां पकड़, अरे द्वार द्वार पे जाकर के भीख मांग, क्षमा करे तो क्षमा समझ और त्याग करे तो बलिहारी। और जवाब दिया है लड़की, एक बात और सुन ले तू, आज से इस महात्मा के अधीन तुझे रहना है। भक्तों कितनी बड़ी कठोर सजा दी है उस अपनी मासूम बच्ची को। सुकन्या ने जैसी अंधे चमन ऋषि को देखा भैया, आंखों में एकदम से आंसू भर आए हैं। और अंधे चमन ऋषि की तरफ देख करके अपने पिता के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गई और कहने लगी, पिताजी मेरी एक बात सुन लो। वो क्या? जब तक जिंदा रहूं पिया के मैं साथ ही धर्म निभाऊं, ओ बाबुल जो कही आपने बाकी टेक निभाऊं। जब तक जिंदा रहूं पिया के साथ ही धर्म निभाऊं, ओ बबुला जो कही आपने बाकी टेक निभाऊं। लेकिन मेरी एक बात याद रखो पिताजी, मोसियो भागिन को बबुला तुम दिल से मती भुलाइयो, मोसियो भागिन को बिबला तुम दिल से मती भुलाइयो। ओ मेरी मैया जब रोबे तुम बातों धीरज बनवैयो, मेरी मैया जब रोबे तुम बातों धीरज बनवैयो। पिताजी मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, जब मेरी माँ को पता लगेगा कि हमारे पति अंधे हैं तो वो अपने प्राण खो देंगे। इसलिए पिताजी मेरी माँ को समझा देना। और क्या बोली है? किस्मत फूटी दुनिया रूठी छूटे सभी सहारे, किस्मत फूटी दुनिया रूठी छूटे सभी सहारे, और मैं तो इनकी दुल्हन बन गई थे मेरे घर वाले, मैं तो इनकी दुल्हन बन गई थे मेरे घर वाले। किस्मत फूटी दुनिया छूटी रूठे सभी सहारे,
मैं तो इनकी दुल्हन बन गई जे मेरे घर वाले। अरे पिता ने का दिल में धीर रखियो और मोसी भागिन को बबुला जीवन में भूल मत जाइयो। हरिहर बोलो मेरे भाई कर्म लिखी नहीं मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। हरिहर बोलो मेरे भाई। खुले शब्दों में कहने लगी पिताजी आज से तुम्हारे वचनों को हमेशा निभा करके चलूंगी, सदा इनके ही चरणों की दासी बन करके रहूंगी। मेरी मां को जाकर के समझा देना। शरियात कहने लगे लड़की पहले संदेह को देख, मैं तेरी मां को हर तरह से समझा लूंगा। भक्तों वो 12 साल की लड़की उस समय अंधे चमर ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गई, रोने लगी पिताजी आप तो जा रहे हो इनके सहारे मुझे छोड़ करके। और कंधे चमरसी से हाथ जोड़ करके बोली है पिया ओ निरमोही पिया तो तेरी दासी रही जगाई रे। सच बात है लोगों, दिल के अरमानों का जब दमन होता है तो एक बार सर पे बम सा फट जाता है। आज पिता की आज्ञा को मान करके वो लड़की अंधे चमरसी के सामने हाथ जोड़ करके बैठ के फपक फपक के रोने लगी। ओ मेरा मोही पिया तो तेरी दोषी रही जगाई अपनी प्राणन प्यारी को निकली जगदीश बनाई रे। एक बार तुम बोल करके मुझे सिर्फ ये कह दो कि मैंने तुझे माफ कर दिया है। और क्या कहा है धोखे से मैंने जब पिया तो मैंने थोड़ी दयाई रे। झोली रही पसारी नाथ अब दीजे निकपी कर गिराई रे। पर मेरे भगवत प्रेमियों फपक फपक के रोने लगे और पीछे मुड़ करके जब सुकन्या ने देखा तो महाराज शरियात अपनी फौजों को लेकर के वहां से निकल चुके थे।
याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज सरियात तो समय निकल चुके थे। सुकन्या ने जब अपने को अकेले देखा, अब तो रोने लगी और आंखों में आंसू भर के चमनसी के सामने बैठ गई और कहने लगी, महाराज रूठे मुरूठे मेरे सैया, कुंवरपाल भैया ढाका से आए हुए हैं, ढाका वाली की तरफ से 21 रुपए। अच्छा 21 रुपए दान किए हैं। आशीर्वाद मंगलमय कामना है भगवान के दरबार की तरफ से। भगवान सदा ही सुखी रखे, मंगलमय कामना है। हाँ लोगों याद रख लेना। इधर कहने लगी है सुकन्या, और भैया हमारे राजेंद्र सिंह की तरफ से आज तो राजेंद्र सिंह पे पानी चढ़ेगा, वो हमें लगत खूब है। 120 रुपए पहले दे गए और 10 रुपया फिर दे गए, कह रहे पैसा की कमी ना आए। बहुत बहुत मंगलमयी कामना है अपने भैया के लिए। बस आप लोग यही खुशियों में जीते रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। हाँ लोगों, कहने लगी है सुकन्या, क्या रूठे रूठे मेरे सैया, अरे मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे सैया, हाय मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे सैया। कहने लगी बाली उमर अकल नाय मोको, अकल नाय मोको, अकल नाय मोको, अकल नाय मोको, बाली उमर आई अकल नाय मोको, अतिराज दो नैना, अतिराज दो नैना, बनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे सैया, बनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे सैया। देखिए लोगों, नाना प्रकार से रुदन कर रहे हैं, लेकिन उस महात्मा को देखो, ना हाँ करी ना करी, दुविधा में नैया पड़ी रही और महात्मा समाधि लगाए रहे, वो लड़की भी कर जोड़े खड़ी रही। ना तो उस महात्मा ने हाँ करी है ना करी है, ना हाँ करी ना करी और दुविधा में नैया पड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रहे, लड़की कर जोड़े खड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रहे, लड़की कर जोड़े खड़ी रही। उस महात्मा ने भी ना हाँ करी है ना करी है, दुविधा में नैया पड़ी रही और महात्मा समाधि लगाए रहे, लड़की कर जोड़े खड़ी रही। कितने दिन व्यतीत हो गए हैं? दे 14 साल बिताई है, अरे फर्ज को नहीं निभाई है। शब्द देव रहेगा बुराई है, तब सुन बसंत ने सुध तब पाई है। तब ना हाँ करी ना करी, दुविधा में नैया पड़ी रही। 14 सालों तक वो लड़की एक पैर पर खड़ी रही और उसने भी इस बात का संकल्प किया,
क्या? जब तक तुम हां ना का जवाब नहीं दोगे मैं भी यहां से जाने वाली नहीं। लोगों समझिए, वो हमारे देश की आदर्श देवियां हुआ करती थी। एक बार अगर अपने हृदय में संकल्प कर लेती थी, फिर उनके आगे जब कितनी बड़ी मुसीबतें आए, लेकिन वो अपने संकल्प को कभी विकल्प में नहीं बदला करती थी। और आजकल क्या है, पहले की नारियां जो थी उनके क्या विचार थे बताऊं आपको, जरा ध्यान देना। पहले अपने जीवन में नारी और एक ही पति बनाती थी, वो सती साध्वी शीलवती और पतिव्रता कहलाती थी। पहले एक बार पति को अगर उसने चुन लिया तो उनके आगे कितनी बड़ी मुसीबतें आती, लेकिन अपने संकल्प को वो विकल्प में नहीं बदलती। और अब क्या हेरो बताऊं तुम्हें, अब किया कोट दिल पास नारी जी आवे तब नाता तोड़े, और सुबह से लेके शाम तक वो सबका ठाड़ा कर छोड़े। अब किया कोट दिल पास नारी जी आवे तब नाता तोड़े, और सुबह से लेके शाम तक वो सबका ठाड़ा कर छोड़े। अब किया कोट बिल पास नारी जब आप जी में आवे तब नाता तोड़े, और सुबह से लेके शाम तक कोई गिनती है ना। सोचिए पहले कहां गई है हमारे देश की प्रक्रिया। क्यों? अब तो मामला वीआईपी का चल रहा है ना। हम तुम्हें रहे हैं समझाए, चली यहां वीआईपी, अरे वीआईपी हम तुम्हें रहे समझाए, चली है यहाँ वीआईपी। कैसी वीआईपी चल रही है जरा ध्यान देना। वीआईपी देखिए, वीआई प्लस पी बराबर वीआईपी। जब दूल्हा की सजी बराए तो लोग सजे वीआईपी, जब दूल्हा की सजी बराए तो लोग सजे वीआईपी। कपड़ा मांग मांग के पहने बन के जाता है वीआईपी, फिर खाना इनको, अरे खाना इनको वीआईपी हम तुम्हें रहे हैं समझाए, चली है यहाँ वीआईपी। और उसके बाद क्या हुआ जब बारात पहुंची, जब बारात नगर में आई जनवासों वीआईपी, जब बारात नगर में आई जनवासा वीआईपी। खड़े खड़े ये खाना खाए लोग बनते हैं वीआईपी का कपड़ा, सब कपड़ा इनके वीआईपी हम तुम्हें रहे हैं समझाए, चली है यहाँ वीआईपी, अरे वीआईपी हम। वीआईपी देखिए कैसी है वीआईपी। उसके बाद जब दूल्हा की और जब दूल्हा की भई सगाई, मंत्र पड़े वीआईपी, दान दहेज सबे कुछ मिल रहा, वो भी है वीआईपी। फिर खर्चा इनके, अरे खर्चा इनके वीआईपी हम तुम्हें रहे हैं समझाए, चली है यहाँ वीआईपी। सब काम वीआईपी, और जब दूल्हा वीआईपी भराए तो वीआईपी, तो दुल्हन भी वीआईपी है। जब ही दुल्हन घर में आई स्वागत हो वीआईपी,
सास ससुर की बात न माने, करती है रोज झगड़ाई के, झगड़ाई न को फिर झगड़ाई न को भी आई थी, हम तुम्हें रहे समझाए। सोच लोगो, ये हमारे हिंदुस्तान की दशा बन चुकी है। जरा ध्यान देना, वो हमारे देश की एक महान देवी है जो कि अपने पिता के वचनों को मान करके 14 वर्षों तक इंतजार में खड़ी रही। अब 14 वर्ष के बाद क्या हुआ? 14 वर्ष के बाद सुनो, बसंत की खुल रही ताली है और ओम शब्द मुख से निकला, पायन पे गीत खियाली है। सुनो, बसंत की खुल रही ताली है, अब ओम शब्द मुख से निकला, पायन पे गीत खियाली है। एक चमन ऋषि की नजर बंद, चमन ऋषि की नजर बंद, लड़की पे हाथ फिराया है। कौन पड़ी मेरे पैरों में, लक्ष्मण को वचन सुनाया है। देखिए मेरे नौजवान साथियों, उस समय 14 साल के बाद जब नेत्र खुले, चमन ऋषि की आंखें तो फूटी हुई हैं और सर पे जैसे ही हाथ गया है, एकदम से पहचान गए तो कोई लड़की है। और जवाब दिया, मेरे पैरों में क्यों पड़ी है, कौन है तू? तो जवाब दिया, महाराज मैं वही पापनी हूं, अरे जिसने आपकी आंखें फोड़ी हैं। चमन ऋषि कहने लगे, क्या कहा तूने? मेरी आंखें फोड़ी है? अब यहां क्या कर रही है? जवाब दिया, फिर यहां क्या कर रही है? खुले शब्दों में कहने लगी, पिताजी आपके पास मुझे छोड़ करके चले गए और तुम इतने निर्दयी बन गए। 14 साल से मैं तुम्हारे यहां इंतजार में खड़ी हूं। चमन ऋषि कहने लगे, क्या कहा तुमने? हमारे इंतजार में 14 साल से? वाह भाई वाह, नारी एक वो शक्ति है, क्या छिपा दिया है नारी में जो कहने में नहीं आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तनक झुक जाता है। देखिए लोगों, क्या शक्ति है नारी। चमन ऋषि कहने लगे, वाह भाई वाह, क्या बात है, तुम हमारे इंतजार में 14 साल तक खड़ी रही। सुन लड़के के बेने पड़ो, जब चैन गिराऊ चारी, तू धन्य धन्य है आज रे ही अनपेरोस कुमारी, तुम धन्य हो। साल है बीत, बड़ी अति प्रीति हृदय में भारी, हृदय में भारी। अब मांग मांग वरदान प्राण की प्यारी, अब मांग मांग वरदान प्राण की प्यारी। एक बात और याद रहे लोगों, और कोजू रोग सांझ सवेरे, कोजू रोग भुरारी राती, और कोजू रोग बखतरे पे, कोजू रोग त्योहार। और मैया रोग सांझ सवेरे, दुखिया से भुरारी राती, और बखतरे पे भैया रोग त्योहार।
भाई वाह, हमारे सबसे बड़े भैया जी श्री भूप सिंह, वाह क्या बात है, बड़ा लाड़ प्यार सम्मान आज तक देते आए हैं और धर्म के पीछे कभी नहीं है। 202 रुपए भगवान की इस पावन कथा में आकर के दान कर रहे हैं और साथ में सभी तिगरिया वालों को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सब लोग मिलजुल करके धर्म का कार्य किया करो क्योंकि हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। वाह, आज तिगरिया वालों ने अपनी उपमा को दिखाया कि हम धर्म से पीछे नहीं हैं और यही हमें आप लोगों से उम्मीद भी थी। ओ नाम करैया नाम करते हैं, नामी मिटे नाम पे जाए और जो समय है तेरे नहीं लाए रोज नहीं आए। और एक बात और याद रहे, और धोरे काट बागर दिल्ली के प्यारो बस सरसवा धाम और ऐसे गांव तिगरिया बस रोजा में छत लेते अवतार। और सिंह उड़े थे गर्म होने से बस रह जाई नगर में आए और पावन भूमि जाई नगर की जहाँ पे शेर लेते अवतार। और घर घर धर्म की चर्चा हुई रही, भजन करें तो दिनायों रात। उस समय जवाब दिया है कि तू महान देवी है, हमारे इंतजार में 14 साल तक खड़ी रही हो, अब तुम हमसे वरदान मांगो, जो मांगोगी हम तुम्हें वही देंगे वही देंगे वही देंगे। अब सुकन्या के होठों पे मुस्कुराहट आ गई और झट से आगे बढ़कर के चमन सिंह के पैर पकड़ लिए और कहा महाराज अगर मेरे भक्ति और मेरे त्याग से आप खुश हैं तो हमें बस एक चीज दे दो मांगी से। क्या क्या बोले हैं? सुकन्या कहने लगी महाराज शादी से पहले नाथ रे बिगड़ी गई अपनी जोड़ी, धोखे से महाराज रे अखियां मैंने फोड़ी। महाराज देवबर परे जो हमको चैन, सुंदर हो नैन हमारो यही तो है अब कहन। बोली दोनों नैना बने रसीले दुल्हन देख के हर साले, दोनों नैना हुए रसीले दुल्हन देख के हर साले। कहने लगी महाराज धोखे से मैंने आपकी आंखें फोड़ दी और मैं सिर्फ आपसे इतना मांगना चाहती हूं कि आपके दोनों नेत्र फिर से वापिस आ जाए। चमर सिंह ने उसी समय अश्विनी कुमारों को बुलाया जो देवताओं के वैद्य थे, जो देवताओं का इलाज किया करते थे। अपनी तपस्या के बल से उन्होंने दोनों अश्विनी कुमारों को वहां बुला लिया और कहा भैया कोई ऐसा जड़ी बूटियों का रस तैयार करके हमें दो ताकि हमारे ये नेत्र वापिस आ जाएं। अश्विनी कुमारों ने उसी समय वहां से चल करके जड़ी बूटियों को रस को निखारा है और उस रस को निखार के जब चमर सिंह के नेत्रों में आकर के डाला है तो उनकी आंखों की रोशनी दोबारा से वापिस आ गई। बोली आनंद कंद भगवान की। हाँ भैया दान करने वाले लोग शिवोम और केशपाल पुत्र भैया हमारे जयपाल के 10 रुपए, देवेंद्र सिंह राजेंद्र सिंह 11 रुपए यही तिगरिया से, गंगाराम 21 रुपए तिगरिया से, मोमराज 20 रुपए तिगरिया से दान कर रहे हैं। श्रीचंद पुत्र भूप सिंह भैया के 10 रुपए, राजवीर सतपाल दोनों भाई भाई। क्या बात है, बिल्कुल सत्य वचन है लोगों, ऐसा प्रेम होना चाहिए भाई भाई का जैसा राजवीर सतपाल का बिल्कुल राम और लक्ष्मण जैसा प्रेम है। दोनों लोग भाई मिलकर के 20 रुपए दान कर रहे हैं। कुमारी रीता पुत्री भैया हमारे होतेलाल जी की 11 रुपए कथा में दान कर रही हैं। उमेश कुमार
पुत्र नन्हे सिंह के 11 रुपए तिगरिया से, धर्मेंद्र पुत्र भैया हमारे ये शाही राम के 11 रुपए तिगरिया से दान कर रहे हैं। खेम सिंह और घमंडी, वाह क्या बात है, यही तिगरिया से दोनों भैया मिलकर 10 रुपए दान कर रहे हैं। हर्षरूप शोरन अरविंद तिगरिया से 10 रुपए, शुभोध 20 रुपए, कुंवारी सरिता पुत्री हमारे भैया होते लाल की 10 रुपए दान कर रहे हैं। मोहित कुमार पुत्र भैया हमारे शीशपाल सिंह जी के 10 रुपए दान किए हैं। आशीर्वाद मंगलमय कामना, बोली आनंद कंद भगवान की। देखे लोग, अब तो नेत्र वापिस सब आए गए हैं, और नेत्र जब वापिस आए हैं ना उस समय अब तो आनंद ही आनंद है। एक दिन को जिक्र है, चमर ऋषि के साथ सुकन्या भी बैठी, बड़ी सेवा करती है रोज। तो यूं ही चमर ऋषि ने सुकन्या से पूछा, एक बात बताओ तुम हमें सुकन्या, तुम हमारे इंतजार में 14 साल तक यहां खड़ी रही, तुम्हारी इस भक्ति और इस त्याग को देख करके हम तुमसे प्रसन्न हुए, तो हमने तुमसे कहा कि तुम अपने लिए कुछ मांग लो, तो तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि हमारे लिए मांगा कि हमारे नेत्र वापिस आ जाएं। सुकन्या हंसने लगी और कहने लगी, पिया आप नहीं जानते हो, हर नारी की सबसे बड़ी कामना यही होती है कि उसका पति सुंदर हो, स्वस्थ हो और विद्वान हो, और भला मुझे क्या चाहिए। चमर्षि कहने लगे, वाह भाई वाह, क्या बात है, तुम गृहस्थी धर्म के नियम भी जानती हो। आज इस समय को देख करके हम तुमसे अब और प्रसन्न हैं, अब कोई ऐसा वरदान मांगो जो हम तुम्हें दे सकें। सुकन्या बोली, पिया अभी नहीं, बस आपकी सेवा करती रहूं, यही अभी चाहिए। और तुमने कहा है मांगने की बात, कभी अगर समय आ पड़ा मैं तुमसे मांग लूंगी, लेकिन भूलना मत, जवाब दिया घबराओ मत। और मेरे नौजवान साथियों, एक दिन का जिक्र है, शाम का वक्त है, भोजन के उपरांत सुकन्या और चमर ऋषि जब आश्रम पर बैठे थे तो हंसी हंसी में चमर ऋषि ने सुकन्या से एक बात पूछी, एक बात बताओ सुकन्या, तुम्हारी उम्र कितनी है। सुकन्या कहने लगी, हमारी उम्र, देखो जब मैं 12 साल की थी तो पिताजी मुझे यहां छोड़ करके चले गए थे, 14 साल तक तुम तपस्या करते रहे और मैं तुम्हारे इंतजार में खड़ी रही, मैं 26 साल की हूं। चमर ऋषि चुप हो गए। सुकन्या कहने लगी, महाराज आपने हमारे बारे में पूछ लिया और आपने अपने बारे में हमें कुछ नहीं बताया, आप बताइए आपकी उम्र कितनी है। चमर ऋषि कहने लगे, हमारी उम्र है 50,000 साल की। सुकन्या उस समय हाथ जोड़ के बोली, महाराज अब मैं तुमसे एक बात कहूं। हाँ बिल्कुल कहिए। मेरे पिया बात यह लज्जा की मरने की खास निशानी है, और दूल्हा पे इधर बुढ़ापा है, दुल्हन पे चढ़ी जवानी है। समझाए के बोली, महाराज मेरे पिया बात है लज्जा की मरने की यही निशानी है, दूल्हा पे इधर बुढ़ापा है, दुल्हन पे चढ़ी जवानी है। और तुम्हें याद है एक दिन तुमने मुझसे कहा था इसी जगह पर बैठ करके कि तुम वरदान मांग लो, तो मैंने तुमसे कहा था कि समय आने पर मैं तुमसे मांगूंगी। वो वचन मेरा तुम पर उधार है, अगर मैं आज तुमसे वो मांगू क्या तुम मुझे दे सकते हो। चमर ऋषि कहने लगे, याद रखो संत के वचन कभी मिथ्या नहीं जाते, मांगो। क्या मांगोगी तुम। हंस करके सुकन्या बोली, भैया वरदान अगर मुझे देते हो तो मेरे प्रेम में सुन गई हो। मैं 26
साल की गोरी हूँ तो 30 के दूल्हा बन जाइयो। कहने लगे वरदान अगर हम देते हो तो मेरे प्यार में सन जाइयो। मैं 26 साल की गोरी हूँ तो 30 के दूल्हा बन जाइयो। वरदान देना चाहते तो बस इतना वरदान दे दीजिए, मैं 26 साल की हूं तो तुम 30 साल के बन करके दिखाओ। अब तो चमर सी चक्कर में पड़ गए। कहने लगे कोई बात नहीं अगर हमने तुम्हें वचन दिया है। उसी समय चमरसी ने अश्विनी कुमारों को फिर दोबारा बुलाया और बुला करके कहा भैया मैं वचनबद्ध हूं, अब कोई ऐसा रस हमें तैयार करके दो ताकि हम दोबारा से तरुण हो जाएं। अश्विनी कुमार वहां से चले और उन्होंने बंदो जड़ी बूटियों के रस को निखार के जब दिया और एक रस तैयार किया और वो रस ला करके जब चमर ऋषि को दिया और कहा महाराज आप इसका प्रयोग कीजिए। और 8 ही दिन तक उन्हें उसे यूज कर पाओ। अरे भैया 8 में पट्टा, अब तो ढीली धोती जूता चल रमन। आप लोग अब जा सोच रहे होंगे कि भैया वो कौन से ऐसो रस है तो जो अंधे बूढ़े चमरसी 8 दिन में पट्टा हो गए। अब भी है, विनीत महाराज ने भागवत में लिखा है, लोग समझ नहीं पाते। जिस रस से तरुण हुई वो चमन ऋषि की देह, अतिराज रस मौजूद है कोई चमन प्रास अब ले। ये चमन प्रास जो आता है ये जानते हो ये अश्विनी कुमार ने चमरसी को बनाया था, इसीलिए इसका नाम चमन प्रास है। पहले तो आजकल तो मिलावट हर चीज में चल रही है, अब तो बड़ो आनंद है। बिल्कुल हंसों जैसी जोड़ी, हंसों जैसी आनंद से अब निवास कर रहे हैं बकुटी पर। लोगों एक दिन शाम के वक्त चमरसी और सुकन्या जब विश्राम कर रही थी कुटिया में, अचानक बादल हुआ और बारिश जब हुई और वो छप्पर टपको, और छप्पर जब टपको सुकन्या उठ करके बैठ गई। चमरसी बोले क्या बात, क्या नींद नहीं आ रही? कहने लगी महाराज नींद तो आती। फिर बात क्या है? कहने लगी बात जाहे देखो हम बदले गए तुम बदले गए और जो वही छप्पर नहीं बदलो। मतलब ये है महाराज जब इतनी सुंदर हमारी तुम्हारी जोड़ी है, अरे तो संगमरमर को महल हो तो, बाथरूम हो तो, रसोई घर हो तो कितना अच्छा लगता है। जब ये शब्द सुने उसी समय चमरसी ने विश्वकर्मा को बुला लिया और विश्वकर्मा को बुला करके तुरंत ही संगमरमर का महल तैयार करवा दिया। वही चमरसी भक्तों जो 10-10 हजार वर्षों तक तपस्या करते थे और एक नारी के चक्कर में पड़ के गृहस्थों की जिंदगी व्यतीत करने लगे। कबीर जी ने लिखा है, गलत नहीं लिखा, कबीर जी के 2 पत्नियां थी, उन्होंने अनुभव करके एक शब्द लिखा है, क्या? नारी की झाई पड़त अंधे होत भुजंग और कब्र कबीराउन की कहा गति जो नित नारी के संग। जिस समय स्त्री मासिष्य होती है और काले सर्प पे अगर उसकी छाया पड़ जाए तो वो काला सर्प अंधा हो जाता है। और उनकी कहा दशा है जो रात दिन स्त्रियों के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं। लोगों शादी में सुख है, कोई जा कहे काऊ को चैन है। हम और किसकी बताएं, अपनी बात खुद बताते हैं। क्या हाल कहें अपने घर का सुख है पर लेकिन चैन नहीं। देखिए, अरे शादी में सुख तो है
लेकिन चैन कभी नहीं मिला है। क्या हाल कहूं अपने घर का, सुख है पर लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहें अपने घर का, सुख है पर लेकिन चैन नहीं। लोगों, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, उस जीवन को देख करके आज के कुछ समय एक गृहस्थी का सुख नहीं था, लेकिन चैन था। और जब शादी हो गई, गृहस्थी का सुख मिला, लेकिन अब चैन क्यों बताऊं तुम्हें। भोजन भी अच्छे मिलते हैं, सब भैया प्रेम करते हैं। मौजों का भरा समंदर है, सुख है पर लेकिन चैन नहीं। सब लोग इकट्ठा होते हैं, जब भी घर पे पहुंचे सब लोग इकट्ठा होते हैं, मिलकर के प्रशंसा करते हैं। लेकिन पर उषा जी के मिलने से सुख है पर लेकिन चैन नहीं। अपने घर का सुख है पर लेकिन चैन नहीं। समझिए लोगों, आज देखिए वही चमरसी जो 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे और एक नारी के चक्कर में पड़ करके गृहस्थों की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। क्या दशा उस आश्रम की हो गई है जो कभी तपोभूमि थी। वो तपोभूमि भई रंग भूमि छाई रही, छटा न्यारी न्यारी। वो तपोभूमि भई रंग भूमि छाई रही, छटा न्यारी न्यारी। प्यारी प्यारी फुलवारी की कर रही किलोल काली काली। धुनिया नहीं बेदियां नहीं, धुनिया नहीं बेदियां नहीं, दुनिया की गंध आई रही है। ऋषराज गली में निकल पड़े, विषयों की गंध छाई रही है। लोगों, अब क्या दशा है उस आश्रम की जहां कभी यज्ञ होता था, हवन कुंड था। अब हवन कुंड की जगह चिलम कुंड तैयार हो गया। धूप बत्ती और अगरबत्ती की जगह बीड़ी सिगरेट तैयार हो गई। सोचिए, सत्संगी और हर कीर्तन में चर्चा है रंग रेलियों का। ऋषकन्याओं के बदले में, ऋषकन्याओं के बदले में जम घटिया एक सहेलियों का। सत्संगी और हर कीर्तन में चर्चा है रंग रेलियों का। ऋषकन्याओं के बदले में जम घटिया एक सहेलियों का। सत्संगी
कन्याओं के बदले में जम घटवाए सहेलियों का। दुनिया नहीं, बेदिया नहीं, दुनिया की दुर्गंध आई रही है। ऋषरास गली में निकल पड़े और विषयों की गंध छाई रही है। सत्संग और हर कीर्तन में चर्चा हो रही है रंग रेलियों की। जहां कभी वेद मंत्र भगवान के भजन हुआ करते थे, अब उस आश्रम पे कैसे भजन हो रहे हैं बताऊं तुम्हें। अरे राधा ने मारी मिसकाल, राधा ने मारी मिसकाल, कन्हैया बोले हलो हलो। हलो हलो राधा हलो हलो। अरे राधा ने मारी मिसकाल, कन्हैया बोले हलो हलो। क्या है दशा देखिए। बरसाने की राधा गोरी, अरे बरसाने की राधा गोरी, बरसाने की राधा गोरी। मैसेज भेजे बारंबार कि वृंदावन चलो चलो चलो। अरे मैसेज भेजे बारंबार कि वृंदावन चलो चलो। राधा ने मारी मिसकाल, कन्हैया बोले हलो हलो। बताइए लोगों, ये दशा बन गई है। आज आश्रम की समय बीतता गया। महाराज शरियात ने एक दिन अपने मन में विचार किया कि अब हम जाएंगे चमर ऋषि के आश्रम पर, यह देखने के लिए कि जिस लड़की को हमने छोड़ा था, हमारी लड़की ने हमारे वचनों का पालन किया है या नहीं किया है। कुछ सेना साथ में लेकर और जब आए हैं, कहां वहीं चमर ऋषि की जो बगिया थी। अब तो बहुत बदलाव उस बगिया का। कभी जहां हरे भरे वृक्ष खड़े थे, सुंदर सी कुटिया थी, आज इस कुटिया की जगह पर क्या देख रहे कि संगमरमर का महल है। चमर ऋषि अंदर महल के हैं, सुकन्या भी है। शरियात सोचने लगे ये कुटिया तो, ये बगिया तो वही है, लेकिन ये महल कहां से आ गया। अंदर जब प्रवेश किया तो सुकन्या को तो उन्होंने पहचान लिया, लेकिन चमर ऋषि को वो नहीं पहचान पाए और मन ही मन ये सोचने लगे कि हमें मालूम पड़ता है हमारी लड़की ने हमारी इज्जत को धूल में मिला दिया है। अरे हमारा दामाद अंधा और बूढ़ा था, ये नौजवान कौन है। सुकन्या ने अपने पिता को पहचाना, एकदम से उठ के खड़ी हो गई। पिताजी, शरियात कहने लगे लड़की अपनी गंदी जबान से हमें पिता मत कह। मेरा दामाद अंधा और बूढ़ा था और तूने मेरे वचनों का पालन नहीं किया। अपने तुच्छ सुख के लिए कहां भजा दिया तूने चमर ऋषि को, और ये नौजवान कौन यहां रख लिया तूने। लोगों, जब चमर ऋषि ने ये शब्द सुने, सुकन्या तो कुछ नहीं बोल सकी। उस समय वो चमर ऋषि अंगेला बढ़ गए। अपनी लड़की पे दोषारोपण मत कीजिए, शायद आप नहीं जानते जो अंधा था और बूढ़ा भी था। तुम्हें अपनी लड़की से नाराजगी की वजह से इसके चरणों को पकड़ना चाहिए, जो एक महान देवी है ये, जिसने हमारे वर्षों की तपस्या को भी खंडित करके, जो मैं कभी जीवन में नहीं कर सकता था, उसने मुझे अपने योग्य बना लिया।
ऐसी महान देवी शक्ति को आप दोषारोपण कर रहे हैं। शरियत कहने लगे हम इस बात को कैसे माने कि आप चमर ऋषि हैं। जवाब दिया, आपको अगर इस चीज का प्रमाण चाहिए, तुरंत उन्होंने अश्विनी कुमारों को आह्वान किया। दोनों अश्विनी कुमार वहां प्रकट हो गए। चमर ऋषि ने कहा इनसे पूछिए। अश्विनी कुमारों ने कहा महाराज शरियत ये बिल्कुल सत्य है, ये वही चमर ऋषि हैं जो अंधे थे और बूढ़े थे, हमने इनका इलाज किया। तब जाकर के शरियत को होश आया, अपनी लड़की के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाने लगे। बेटी हम ये दुआ करेंगे भगवान से तेरी जैसी बेटी हर माँ बाप के लिए मिले, जो अपने धर्म और कर्तव्य को निभा सकी है। तेरा एक बार जो भी नारी श्रद्धा से नाम लेगी उसके अंदर तेरे जैसा पतिव्रत धर्म आ जाएगा। तूने आज हमारे कुल को उजाला कर दिया है। अश्विनी कुमार कहने लगे महाराज आप अपनी लड़की की सराहना तो कर रहे हो, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो तुम्हारा दामाद है ये बहुत बड़ा बेईमान है। चमर ऋषि कहने लगे अश्विनी कुमारों से भाई हमने तुम्हारी क्या बेईमानी कर ली? कहने लगे महाराज बेईमानी की बात करते हो तो सुनो, हमने तुम्हारा इलाज किया, आपको स्वस्थ किया, लेकिन आपने अभी तक हमारी डॉक्टरी की फीस नहीं दी है। जवाब दिया अच्छा ये बात है तो बताओ तुम्हारी क्या फीस है? अश्विनी कुमार कहने लगे देखो हमें देवता लोग यज्ञ में भाग नहीं देते हैं, आप हमें यज्ञ में भाग दिलवा दें, बस यही हमारी फीस है। चमर ऋषि कहने लगे घबराओ मत, समय आने पर हम तुम्हें यज्ञ में भाग अवश्य दिलवाएंगे। उसी समय चमर ऋषि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में जितने देवता थे उन सभी देवताओं के लिए आमंत्रित किया।